निकाल लिया जाता है। ऐसे ही जैसे मांस के टुकड़े के पीछे कांटा था मछली को फंसाने के लिए, ऐसे लव का, प्यार का मुखौटा पहनकर आज सनातन की बहन बेटियों को फंसाया जा रहा है उस मछली की तरह। इसी को कहते हैं लव जिहाद। तो जिसे आप प्रेम कहती हो ना मेरी बहन, आई लव यू, बहुत प्यार करती हूं, तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, ये सब केवल वासना है, कोई प्यार व्यार नहीं है। प्यार की परिभाषा यदि जानती हो तो जरा हमें बता दो, किसी लड़के से मिलना अकेले में, क्या ये प्यार है? ये वासना है। चूंकि आप कैसे कहो कि ये वासना है, आप कैसे कहो कि मुझे चमड़ी की भूख लगी है? आपको संकोच भी तो होता है ना। समाज में आप थोड़ी कह सकते हो कि मैं जवान हो गई हूं, अब मुझे पेट की भूख कम लगती है, चमड़ी की ज्यादा लग रही है। ऐसा स्पष्ट तो आप बोल नहीं सकती हो कि मैं भूख मिटाना चाहती हूँ, चमड़ी की भाई साहब आ जाओ। ऐसा तो आप बोल नहीं सकते। ना लड़के बोल सकते न लड़कियां बोल सकती, दोनों मर्यादा में है। वो जब इस तरह से बोल नहीं सकते ना, तो वो फिर क्या करते हैं, इस वासना में प्रेम का पर्दा डालते हैं और प्रेम के नाम पर अपनी वासनाएं पूरी करते हैं और बोलते हैं कि हम प्यार कर रहे हैं। बोलो हाँ, सच्चाई यही है कि नहीं? इसलिए कोई प्यार व्यार नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूं बहनों से, कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? आप यदि सुंदर हैं तो आपको आई लव यू कहने वाले हजार हैं। आप कम सुंदर हैं तो आपको आई लव यू कहने वाले कम हैं। आप बिल्कुल भी सुंदर नहीं हैं तो आपको आई लव यू कहने वाला कोई नहीं है। तो आई लव यू आपके लिए नहीं होता, आपकी चमड़ी के लिए होता है, आपके स्टेटस के लिए आई लव यू होता है। आप बड़े पद में, बड़े कद में, बड़े पैसे वाले हैं तो आई लव यू ज्यादा है। आपके पास, आप सफल हैं, संपन्न हैं, आई लव यू बहुत आएंगे। आप बिल्कुल दो कौड़ी के निकम्मे हैं। आज देखो ना, 40-40 साल के लड़के हो गए, शादियां नहीं हो रही हैं, उन्हें तो कोई आई लव यू नहीं बोल रहा है। क्योंकि वो निकम्मे हैं, कुछ काम यदि करते भी हैं कई बार नहीं हो रही है। यदि आपका स्टेटस अच्छा है, काम धाम में लगे हो, 4 पैसे कमाते हो, आपको आई लव यू मिलेंगे। और आप कुछ नहीं करते, कौन आई लव यू कह रहा है आज के जमाने में? इसका मतलब आई लव यू आपके लिए नहीं है, आपके स्टेटस के लिए आई लव यू है। आपके बैकग्राउंड जो दिख रहा है उसका आई लव यू होता है साहब। आप बड़े बाप के बेटे हैं, आपके पास पैसा है, रुतबा है, तो फिर आई लव यू है। लड़कियों के पास सुंदरता है, आई लव यू है। वरना गांव में मजदूरी कर रही है कि लड़की बिल्कुल काली है, उसे कोई आई लव यू नहीं कह रहा है। बोलो, गांव में कितनी बहन बेटियां मजदूरी का काम करती हैं, कोई आई लव यू नहीं कहता। क्योंकि आई लव यू भी उस मछुआरे के जाल की तरह है। जैसे मछुआरा मछली पकड़ने के लिए जाल डालता है, ऐसे आज के कुछ वासना से भरे लोग केवल झूठे प्रेम के नाम पर ये प्रेम का जाल डाल के कुछ लड़कियों को फंसा करके उनकी जिंदगी तबाह करना चाहते हैं, उन्हें बाजार में ले जाके बेच देना चाहते हैं। इस आई लव यू, इस धरती का सबसे धोखेबाज सेंटेंस कोई है तो आई लव यू है। धोखेबाज वाक्य, हाँ या ना? सबको धोखा देने के लिए आई लव यू का प्रयोग होता है और लोग बड़े इंप्रेस होते हैं, आई लव यू कह दिया, वाह वाह वाह। इसलिए प्रेम क्या है ये जान लेना बहुत आवश्यक है। तो स्कूल कॉलेज में लड़का लड़की जो करते हैं वो प्रेम नहीं है, वो क्या है? जोर से, वासना है। वो एक उम्र का अटैचमेंट है।
वो अटैचमेंट जो अज्ञानवश पैदा होता है। 16 साल 17 साल के बाद ये अटैचमेंट शरीर में ये हार्मोन्स पैदा होने लग जाते हैं, और ये सही ज्ञान गुरु ना मिले, सही मार्गदर्शन ना मिले तो इस उम्र में बच्चे गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। और सही ज्ञान मिल जाए तो लोग अपने को संभाल लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। ड्राइवर है, एक ड्राइवर वो जिसने गाड़ी को कंट्रोल कर लिया और दुर्घटना से बचा लिया, पर एक ड्राइवर लापरवाह था, कंट्रोल नहीं कर पाया, गाड़ी गिर गई खाई में। ऐसे ही आप कुछ समझदार हैं तो कंट्रोल कर लिया और बच गए अपने जीवन के बड़े हादसे से। नहीं कर पाए, खत्म। इसलिए प्रेम अलग है। चलो अब आते हैं प्रेम में। प्रेम क्या है जो प्रेम गली में। अब गोपियां जो करती हैं, गोपियों ने क्या किया? प्रेम। भरत जी ने क्या किया? प्रेम। हनुमान जी क्या करते हैं? मीराबाई ने क्या किया? शबरी ने क्या किया? केवट ने क्या किया? ये है प्रेम। प्रेम किससे हुआ? यदि आपका प्रेम संसार से है तो संसार से प्रेम कब तक रहेगा? पत्नी से प्रेम है, पति से प्रेम है तो पत्नी एक दिन चली जाएगी, पति एक दिन चला जाएगा। तो जब पत्नी पति चला जाएगा तो उस प्रेम का क्या होगा? व्यक्ति के जाने के बाद प्रेम जाएगा कि रहेगा? आप कहते हो हमारी पत्नी चली गई पर हम उससे अभी भी प्रेम करते हैं। आप उसे प्रेम नहीं करते, आप उसे याद करते हैं। आपने याद को प्रेम नाम दे दिया। जैसे वहां लड़का लड़की ने वासना को प्रेम कह दिया, ऐसे कुछ लोग याद को प्रेम कह देते हैं, मोह को, अटैचमेंट को प्रेम। जैसे दादी का पोते से बड़ा प्यार है, लगाव है। मेरा पोता तेरे बिना रहती नहीं हूं। बिना दादी बिना पोते को खवाए खाए ना, बिना सुलाए सोए ना। बड़ा प्यार है दादी का पोते से, लेकिन वहां दादी का प्रेम नहीं है पोते से। वहां दादी जो प्रेम कह रही है वो प्रेम अज्ञानवश कह रही है। वहां दादी का मोह है। दादी का पोते से क्या है? उस मोह को लोग प्रेम कह रहे हैं। अब देखो कंफ्यूजन कितनी बड़ी है। आप लोग वासना को प्रेम समझते हैं, याद को प्रेम समझते हैं, अटैचमेंट को प्रेम समझते हैं, और मोह को प्रेम समझ लेते हैं। अब जबकि ये सब अलग अलग है, प्रेम बिल्कुल अलग है। प्रेम क्या है? प्रेम गोपियां करती हैं प्रेम। रोटी बना रही हैं और रोटी में जरा बनाते बनाते जल गई जरा सी, काला रोटी में चिट्टा पड़ गया, चिट्टी। वो उस कालेपन में कृष्ण का दर्शन होने लग जाता है। दाल में जीरा डाला, काला पड़ गया, काले जीरा में कृष्ण का दर्शन। खड़ी हैं, खड़े खड़े ध्यान लग जाता है। आंखें खुली हैं, आंखें खुली खुली कदम को देखती हैं। देखो यहां हमारा कन्हैया बैठता था, उन्हें बैठे हुए दिखते हैं। ये प्रेम है। संसार से प्रेम करके कुछ ना पाओगे। भगवान से प्रेम करो। प्रेम के योग्य कौन है? राम ही केवल प्रेम प्यारा। आज भी आपका मित्र, आपका दोस्त है। कई बार आप लोग ना अपने दोस्त के साथ, अपने अपनों के साथ वहां बैठा करते थे। अब आपका दोस्त किसी कारणवश भगवान के घर गया। जब भी आप वो जगह देखोगे ना तो आपको उस जगह में आपका दोस्त आपको नजर आएगा कि यहां हम दोनों बैठते थे।
ये आपका पिता नजर आएगा कि हमारे पिताजी यहाँ बैठते थे। हमारी माँ, जब माँ की कोई साड़ी देखोगे ना आप, तो माँ की साड़ी में आपको माँ नजर आने लग जाएगी। ये बात अच्छी है कि नजर आ रही है, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि माँ की साड़ी में माँ का नजर आना, पिता के कपड़ों में पिता का नजर आना, इससे होगा क्या? माँ बाप को व्यक्ति जो चला गया उसे याद करके पाओगे क्या? ये यादें हैं, आती हैं यादें, बात सही है, लेकिन मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं कि इन यादों से आपका क्या भला होगा? इतनी ही याद यदि भगवान की आ जाए तो वो याद ही प्रेम हो जाएगा। जगत में जो है वो याद रह जाएगी, याद 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 बस याद रह जाती है, लेकिन वही याद ईश्वर से जुड़ गई तो प्रेम हो जाती है। देखो ना, पानी पानी होता है भाई, पानी देना, लेकिन वही पानी से आपने शालिग्राम जी को स्नान करा दिया, लड्डू गोपाल जी को नहला दिया, अब वो पानी पानी नहीं रहा, क्या बन गया? चरणामृत बन गया। नारियल दे दो भाई साहब, नारियल है, लेकिन जब भगवान को अर्पण कर दिया अब वो नारियल नहीं रहा, अब वो प्रसाद हो गया। किससे कनेक्ट हो गया? भगवान से जुड़ जाने के बाद हर चीज पवित्र हो जाती है। इसलिए याद यदि जगत की है तो जितनी याद जगत की, उस याद को बदल दो जगन्नाथ की याद में, वही याद प्रेम हो जाएगा, उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। और जगत को याद, अम्मा याद कर रही है मेरा बेटा, मेरा बेटा, बेटा, किसी कारणवश किसी माँ का बेटा भगवत धाम चला गया, अब वो माँ रो रही है, 2 साल से रो रही है, रोए जा रही है, आंखों के आंसू नहीं सूखे, बेचारी अंधी हो गई, रो रो के आंखें फोड़ ली। इतना रोई मेरी माँ बेटे के लिए, क्या पाई तुम? इतना ही यदि भगवान के लिए रोती तो जगत के पालनहार को प्राप्त कर लेती तुम इतने ही वर्षों में, इतने कम टाइम पर। जगत कुछ ना देगा, जगत की याद से कुछ ना मिलेगा, पर वह याद जगत की जगन्नाथ से जुड़ गई तो वही याद प्रेम हो जाएगी। वो प्रेम भगवान के द्वारा, भगवान के साथ किया गया हर कार्य प्रेम है। समझ में आई? भगवान को तुलसी चढ़ाना प्रेम है, भगवान की ओर देखना प्रेम है, भगवान को टुकुर टुकुर देखना, बार बार दर्शन करना, भगवान की याद बनाए रखना, भगवान का नाम जपना, भगवान की कथा सुनना, ये सब कुछ प्रेम है। भोग लगाना सब प्रेम है। प्रेम होगा तब तो आदमी भोग लगाएगा, प्रेम होगा तब तो मंदिर जाएगा, प्रेम है तब तो आप 20-50 रुपया की माला खरीद के भगवान को चढ़ाते हो, प्रेम है तो आप बार बार वृंदावन आते हो, प्रेम है तो आप भगवान की याद में कभी कभी रोते भी हो। ये सब कुछ प्रेम है। भगवान के साथ किया गया हर व्यवहार, हर कार्य प्रेम है, और यही काम जगत के लिए करो। संसार के लोगों से बार बार मिलो, बार बार बात करो, ठीक है, हम ये नहीं कहते कि संसार के लोगों से मिलना नहीं चाहिए, परिवार चलाओ, जिंदगी बिंदास जियो, पर संसार में आपका केवल व्यवहार हो, क्या हो जगत के लिए। अच्छा ये बताओ, आप किससे प्रेम करते हो? आप बैठे बैठे हैं, माँ से प्रेम आप किससे करते हो? हैं, पिता से। आप किससे प्रेम करते हो? माँ से। आप किससे प्रेम करती हो मैया? हैं, भगवान से। हैं, आप किससे प्रेम करती हो मैया? किससे? पोते से। आप किससे प्रेम करती हो मैया? आप बताओ। हैं, ये मैया भगवान सही बता रही हो, झूठ बोलना पाप है।
नदी किनारे सांप है। आप लोग कह रहे हो कि आप माँ से प्रेम करते हो। माँ अपनी सारी जमीन जायदाद अपनी बेटी को दे दे, फिर देखो बेटा कितना प्यार करता है। बाप तुम्हें 1 इंच ना दे, फिर देखो बेटा बाप से कितना प्यार करता है। बोलो हाँ। बाप भलो ना भैया, सबसे बड़ो रुपया। यही सच्चाई है, आप मानो ना मानो। इस धरती का जितना भी प्रेम है संसार का, हर प्रेम में स्वार्थ है कि नहीं? बिना स्वार्थ का एक प्रेम जरा बताओ मुझे, आप बताओ। भैया बताएंगे हमारे चश्मा वाले। कोई प्रेम संसार का आपको ऐसा नजर आया जहां स्वार्थ ना हो? एक रिश्ते का नाम बता दो, फिर हम विश्लेषण कर देंगे। बैठे बैठे माँ और बेटे का, माँ बेटे में स्वार्थ नहीं होता। अरे माँ चाहती है कि मेरा बेटा बड़ा होके मुझे पानी दे, मेरी सेवा करे। ये माँ का स्वार्थ ही तो है। एक माँ के 2 बेटे हैं, तो जो बेटा ज्यादा कमाता है, मैं सबके लिए नहीं बोलता, पर 95% माता पिता उस बेटे की ओर झुके होते हैं जहां ज्यादा पैसा है। बोलो हाँ, सही है। मतलब माँ बाप के 2 बच्चे हैं, दोनों को दूध पिलाया है, लेकिन फिर भी माँ बाप का एक की तरफ ज्यादा झुकाव हो जाता है, क्योंकि ये स्वार्थी संसार है। यहां माँ बाप का दोष नहीं बोलता मैं, ये संसार का वातावरण, डिजाइन ऐसी है इस जगत की। यहां स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। यहां स्वार्थ से है सब कुछ। माँ बेटे के बीच में भी एक बारीक सा स्वार्थ है। माना कि स्वार्थ कम है, पर है। भाई भाई में स्वार्थ है, पिता पुत्र में स्वार्थ है। बहुत बारीकी से समझोगे तो पता लगेगा। कितने बेटे हैं जिन्होंने अपने बाप पर केस कर रखा है, जाओ कोर्ट। कितने बाप हैं जिन्होंने बेटों पे केस कर रखा है। कितनी माँ हैं जिन्होंने बेटों पे केस कर रखा, और कितने बेटे हैं जिन्होंने माँ पे केस कर रखा है। और सबके मूल में है संपत्ति। सबके मूल में क्या है? फिर बाप भलो ना भैया, ऐसे ही थोड़ी कह दी गई हैं बातें। इसलिए संसार का हर रिश्ता स्वार्थ से। इसलिए कहता हूं, संसार यदि स्वार्थी है तो संसार के आगे ना स्वार्थी यदि दुनिया है तो आप भी स्वार्थ पूरा करते हो, अच्छे से करते रहो। प्रेम क्यों लगा रहे हो? जगत में प्रेम खर्च ना करो। इसलिए माँ के साथ अच्छा व्यवहार करो, अच्छे बेटे बनो। बाप के साथ अच्छा व्यवहार करो, अच्छे बेटे बनो। पत्नी पति के साथ अच्छा व्यवहार करो, अच्छी पत्नी अच्छे पति। अच्छा व्यवहार यदि आपका है तो रिश्ता गुजर जाता है, चल जाता है। प्रेम भगवान से शुद्ध प्रेम। गोपियां भगवान की याद में रो रही हैं। उन्हें तो बेटा परिवार सब कुछ है। देखो है, हम ये नहीं कहते सब छोड़ दो। गोपियों ने कुछ छोड़ा नहीं। याद रखना साहब, एक होता है छोड़ना, एक होता है छूट जाना। छोड़ना और छूट जाना। आम का फल, आम कच्चा होता है
तो पेड़ को पकड़ के रखता है, और वही आम जब पक जाता है तो पेड़ से छुड़ाना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाता है। आपकी भक्ति कच्ची है, इसलिए जगत को आपने पकड़ रखा है। जब भक्ति पक जाएगी तो जगत छोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप सब छूटता चला जाता है। गोपियों ने छोड़ा नहीं है, गोपियों ने छोड़ा नहीं है, सब छूट गया। साधु संतों ने कुछ छोड़ा नहीं है। यदि पक्का साधु है तो उसने छोड़ा कुछ नहीं होगा, सब छूटता चला गया। जैसे आपका लड़कपन छूट गया, आपको पता ना लगा। अच्छा, जब आपका लड़कपन छूटा था तब कुछ दर्द हुआ था? जा रहा है, जा रहा है, गया। जवानी छूटी, कुछ दर्द हुआ? जा रही है, जा रही है, गई। पता भी नहीं चला आपको और आपकी जवानी छूट गई। पता भी नहीं चला आपको, आपका लड़कपन छूट गया। ऐसे ही जब आप लड़कपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा में प्रवेश किए, ये छूटना ही तो है। ऐसे ही जैसे लड़कपन छूट गया, आपको पता नहीं लगा, ऐसे संसार छूट जाए पता ही न लगे। यही संसार में रहने का मजा है। जवानी छूट गई, पता नहीं लगा, एक दिन सब छूटेगा। केवल लड़कपन छूटा, जवानी छूटी नहीं, ये शरीर भी छूटेगा। इस शरीर के जितने संबंधी हैं वो भी छूटेंगे। नहीं छूटेगा कोई तो केवल भगवान है जो कभी नहीं छूटते। आप लड़कपन में थे तो भी भगवान आपके थे, जवानी में थे तो भी भगवान आपके हैं, बुढ़ापे में हो तो भी भगवान आपके हैं। और लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा जब नहीं था, जब पेट में थे माँ के, तब भी आपके रक्षक भगवान थे। और पेट में आए माँ के, उसके पहले कहाँ थे भैया आप बताओ? जब आप अपनी माँ के पेट में आए, उसके पहले आप कहाँ थे? नहीं मालूम? भले मालूम ना हो पर कहीं तो थे नहीं तो आए कहां से? भाई वृंदावन आए तो कहीं थे तब ना वहां से यहां आ गए। कहीं होते ही नहीं तो यहां कैसे आते? यहां आने के लिए भी तो कहीं होना आवश्यक है। तो आप माँ के पेट में आए तो कहीं थे। तो याद रखना, माँ के पेट में जब आप आए तब आप कहीं थे। उस समय आपका संबंध इन लोगों से नहीं था, लेकिन उस समय भी आपका संबंध भगवान से था। तो भगवान का संबंध तो हमारा तब से है, में नहीं आए थे तब भी उस ईश्वर से संबंध था। और जब हम ये सब छोड़कर विदा होंगे तब भी हमारा साथी भगवान रहेंगे। इसलिए प्रेम के योग्य परमेश्वर हैं। ये जगत व्यवहार के योग्य है। अच्छा व्यवहार करो। समझ में आ रहा कुछ कि नहीं आ रहा? कई बार आप जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने? बेटी की विदाई कौन जानता है? जो बेटी का बाप है। जिस बाप के भाग्य में बेटी नहीं, वो बेटी की विदाई। अब उद्धव तुम क्या जानो कि हम क्यों रो रही हैं? बेटी का बाप क्यों रो रहा है, ये वो बाप क्या जाने जिसकी बेटी नहीं है। अब बेटी का बाप रो रहा, बेटी विदाई, उसका दोस्त था, उसके बेटी नहीं थी, तो वो बिना बेटी वाला बोला काहे रो रहा है मित्र? बोले मित्र बेटी विदा हो रही है। बोला यार ये तो विदा होना ही थी। और तुझे कैसे समझाएं, तेरी तो बेटी ही नहीं है। उसे समझाया ही नहीं जा सकता। कुछ चीजें सब नहीं समझ सकते। क्यों समझ सकते हैं? सबके बस का नहीं है। जैसे स्त्री को बच्चा पैदा करने में कितना दर्द होता है, ये पुरुष कभी नहीं समझ सकता। क्यों नहीं समझ सकता पुरुष? क्योंकि पुरुष को वो दर्द कभी हुआ ही नहीं। इसलिए कुछ चीजें हैं
जो सबके समझ की नहीं है, उसे कुछ समझते हैं तो कुछ नहीं समझते। ऐसे गोपियों के प्रेम को गोपियां समझती हैं। गोपियों का प्रेम गोपियों जैसा प्रेमी समझ सकता है, उद्धव जैसे ज्ञानी नहीं। तब गोपियों ने कहा, के सिवा कुछ नहीं। इसलिए कहता हूं, जगत से प्रेम करोगे बड़े घाटे में रहोगे, जगन्नाथ से प्रेम करोगे बड़े फायदे में रहोगे। गोपियां बहुत फायदे में हैं, जगत के पालनहार से प्रेम करती हैं। इसलिए मेरी मां, आप लोग किससे प्रेम करेंगे? जगत से प्रेम करो, पर ये सोच के करना कि मिलेगा क्या। इसलिए गोपियों ने जब उद्धव जी को प्रेम का पाठ पढ़ाया ना, ब्रज रज में उद्धव जी लौट गए। कहा कि अब मुझे वृंदावन से नहीं जाना। आए थे एक दिन के लिए, 6 महीने रुके उद्धव जी, और गोपियों के प्रेम के पाठ में ज्ञान का पाठ भूल गए। हमें अब ज्ञान नहीं। इस प्रेम में ही गोपियों से कहा, राधा रानी अब हमें अपने से दूर ना करो। उद्धव जी जब वृंदावन से वापस गए, कन्हैया से बोले, कन्हैया चलो। हाथ पकड़ लिया कन्हैया का, चलो। कहाँ चले? बोले चलो वृंदावन। आप क्या कर रहे हो मथुरा? आपसे प्रेम करने वाली गोपियां तो वृंदावन में हैं। प्रेम क्या होता है मैंने देख लिया। आपके लिए इतना रो रही हैं वो। आप कितने निष्ठुर हो गए कन्हैया। तब भगवान बोले, उद्धव मैं निष्ठुर नहीं हूं, तुम्हारी आंखों में घमंड का, ज्ञान के अभिमान का पर्दा था। उस पर्दे को हटाने के लिए मैंने आपको वृंदावन भेजा था। देख लिया ना हमारी गोपियां हमसे कितना प्रेम करती हैं। वो भोजन बनाए तो हमें याद करें, वो बिस्तर पर लेटे तो हमें याद करें। यही भक्ति है। भगवान को भूल जाना ही दुख है, और भगवान को याद रखना ही भक्ति है और परम सुख है। इसलिए काम करिए, सारे जिम्मेदारियां पूरी करिए जो जिम्मेदारी ईश्वर ने दी है। बस अंतर इतना आएगा कि जरा सा बदलाव करना है आपको। क्या करना है? काम आप करिए सारे। भगवान ने उद्धव जी के घमंड को, अभिमान को मिटाने के लिए वृंदावन भेजा। जाओ, और कहा कि मैं अपनी गोपियों से दूर थोड़ी हूं। भगवान ने दिव्य वृंदावन का दर्शन अपने हृदय में ही करा दिया है ना। भगवान का वृंदावन कहाँ है? भगवान के शरीर में ही। आप ये समझ लो कि भगवान के हृदय में ही आप लोग बैठे हैं। ये वृंदावन भगवान का घर है। इसलिए उद्धव का अभिमान मिटा, प्रेम का रंग चढ़ा। तब भगवान उद्धव जी को लेकर द्वारिका गए। द्वारिका जाना था भगवान को, तो द्वारिका में हमारी गोपियों की बात करेगा कौन? इसलिए भगवान ने पहले उद्धव जी को वृंदावन भेज के प्रेमी बना लिया। प्रेमी नहीं बनते तो वहां भी बहकी बातें उद्धव जी करते। कम से कम अब प्रेम की बातें तो करेंगे। मेरी माँ, भगवान बड़े दयालु हैं। वो आपकी पूजा पाठ पर रीझें ना रीझें, पर वो आपके प्रेम पर रीझ जाते हैं। किस पर रीझ जाते हैं? देखो ना, माता शबरी, उस शबरी के पास कौन सा ज्ञान था? कौन सी पूजा की विधि थी? ना पूजा की विधि थी, ना कोई ज्ञान था। बेचारी प्रेम ही तो करती। और प्रेम से जूठे बेर खवाए तो ठाकुर खाए के नहीं, राम जी खाए के नहीं। शबरी के प्रेम को भगवान ने स्वीकार किया। विदुरानी के प्रेम के छिलके खाए,
सुदामा तो बड़े ज्ञानी थे, पर सुदामा ने ज्ञान की कोई बात का प्रयोग नहीं किया। सुदामा जानते थे कि मेरे ज्ञान से क्या होना है, कन्हैया तो सर्वशक्तिमान है, परम ज्ञानी है, हम कितना जानते। इसलिए सुदामा सूखे चिवड़ा लेकर के गए द्वारिका, चावल, और भगवान खाए। किस पर रीझ गए? सुदामा के प्रेम पर। केवट के प्रेम पर रीझे के नहीं? केवट बोला पार ना लगाऊंगा, पांव धुलवाओ पहले। केवट के प्रेम पर, जटायु के प्रेम पर। ऐसे मेरी मां, ज्ञान के बल तो हम ना पाएंगे, जप तप के बल हम ना पाएंगे, भक्ति हमारी इतनी है नहीं कि हम भगवान को पालें, लेकिन भगवान से सच्चा प्रेम कीजिए। प्रेम में सब कुछ सही है। उद्धव को लेके भगवान द्वारिका चले गए। सच बताओ, आप भगवान से प्रेम करते हो कि नहीं? आप में से कितने लोग प्रेम करते हैं भगवान को? कितना प्रेम? आप नहीं करते? कितना प्रेम करते हो? कितना? बहुत? क्या प्रमाण है आपके पास कि आप भगवान से बहुत प्रेम करते हो? बताओ। बैठे 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 बताओ, कैसे? सही है। अच्छा ये बताओ, प्रेम मीराबाई को था, क्या मीराबाई भगवान के सिवा कुछ चाहती थी? नहीं। आज का व्यक्ति भगवान के सिवा बहुत कुछ चाहता है। आजकल का व्यक्ति, हम आपके लिए नहीं बोल रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान को नहीं चाहते, भगवान से चाहते हैं। हे भगवान हमें ये दे दो, हे भगवान हम तुम्हारी पूजा करेंगे, हमें ये दे दो। भगवान से चाहना और भगवान को चाहना। सच बताओ, संसार में ज्यादा लोग कौन हैं? भगवान से चाहने वाले, है ना? इसलिए उनकी भक्ति सफल नहीं होती, क्योंकि स्वार्थ है। मीराबाई ने भगवान को प्यार किया तो क्या स्वार्थ था? बताओ, मीरा और कृष्ण के बीच में क्या स्वार्थ है? कोई स्वार्थ है? केवल पाना है। पति के भाव से भजती हूं, स्वार्थ कुछ नहीं है। स्वार्थ बस इतना है कि आप मिल जाओ। बीच में और क्या चाहती है मीरा? पद चाहती है कि प्रतिष्ठा चाहती है? उसके बेटा नहीं हुआ तो क्या मीराबाई बेटा चाहती है क्या? कुछ नहीं। आप लोग देखो, आपके और भगवान के बीच में कितना स्वार्थ के पर्दे हैं या नहीं? आप भगवान के मंदिर जाते हो, हे भगवान ये दे दो, हे भगवान वो मिल जाए। भगवान सोचते हैं ये मेरे लिए थोड़ी आया है, ये तो मेरे से मांगने आया है। आप लोग भी सारी जिंदगी मांगते हैं, फिर भी डिमांड खत्म नहीं होती। चलो एक बार मांग लिया, 2 बार मांग लिया, 4 बार मांगती, जब बाल पक गए फिर भी मांगे जा रहे। अब तो छोड़ दो ये सब धंधा, अब तो भगवान से निस्वार्थ जुड़ जाओ। क्यों सारी जिंदगी भिखमंगी बने रहोगे? भगवान, प्रहलाद जी ने भगवान से क्या, भगवान प्रहलाद जी ना छोटे बच्चे थे 5 साल के। प्रहलाद को जब भगवान नृसिंह मिल गए तो भगवान नृसिंह ने पूछा, प्रहलाद कुछ चाहिए? क्या चाहिए? बोल बेटा मांग। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु मेरे अंदर आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो, ऐसा वरदान दे दो। कभी मैं आपसे कुछ मांगू ही क्यों मांगू? आप लोग बस
अब आप कहोगे महाराज जी भगवान से नहीं मांगे तो किससे मांगे? चलो एक बार मांग लो, 2 बार मांग लो, हर चीज तो छोटी छोटी बात क्यों मांगना है? कुछ चीजें आप मेहनत करके पालो, अच्छे काम करके। सब चीज भगवान पर नहीं होती ना। अर्जुन ने, भगवान ने यही तो कहा तू लड़, तू कर्म तो कर, मैं हूं ना। वही तू कर्म करेगा तो भगवान देंगे। अब तू सोच के मैं कर्म ना करूं सब भगवान दे दें, नहीं होता ना ऐसे। कुछ आपका कर्म है तो कुछ ईश्वर की कृपा है। जो कर्म करने वाला है कृपा भी उस पर होती है। बोलो हाँ। जंगल शेर का राजा है, तो शेर का राजा है तो क्या हिरण स्वयं शेर के पास आ जाता? शेर भैया तुम राजा हो, मैं आ गया, मुझे खा लो, गप कर लो, तुम राजा हो। शेर भले जंगल का राजा है पर खाने के लिए उसे भी प्रयास करना पड़ता है। बोलो हाँ। राजा है इसका मतलब ये नहीं कि तुझे घर बैठे मिल जाएगा। बोलो हाँ। तो जंगल का राजा भी होगा, राजा भी होगा, उसे कर्म करना होगा तब वो राजा होगा। कर्म नहीं करे तो गीदड़ है। इसलिए तू कर्म कर, प्रयास कर, मैं हूं ना। तू करे ही ना, शेर दौड़े ही ना। आखिरी में शेर हमेशा भूख से ही मरता है, पता है आपको? शेर हमेशा मरता कैसे है? बूढ़ा हो जाता है, उसके दांत गिर जाते हैं, दांत गिर जाने से वो शिकार नहीं कर पाता, हिम्मत नहीं बची दौड़ने की। शेर जंगल का 99% यदि वो साथ में है, परिवार के झुंड में शेर, तब तो सुरक्षित है शेर भी। वरना शेर बूढ़ा हो जाने के बाद कुत्ते से भी बदतर हो जाता है। बोलो हाँ। उसको शिकार नहीं मिलता, भूखा मरता है वो। शिकार करने के लिए ताकत चाहिए ना, कोई थोड़ी तुम्हारे मुंह में घुस जाएगा। कहीं बासा वासा मिल गया, थोड़ा बहुत खाया, और दांत रहते नहीं तो चबता नहीं, उससे निकाल नहीं पाता हड्डी से वो मांस। अक्सर शेर भूखा मरता है। इसलिए मेरी माँ, जो आज का राजा है जंगल का, वही बुढ़ापे में भूख से मरता है। ये समय का परिवर्तन है, चक्र है। कभी आपकी सत्ता थी तो कभी आप आउट हैं, बाहर हैं। आप केवल देख सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। इसलिए आप पहले से ही भगवान की शरण में रहिए, भगवान के अधीन रहिए। आप ये मत कहिए कि मैं करता हूं, भगवान के आश्रित रहिए। भगवान सबके पालनहार हैं। भगवान सबके क्या हैं? पालनहार। यदि आप भगवान की शरण में हैं तो आप कभी दुखी ना रहेंगे। जब आप अपनी माँ के पेट में थे तब भी उसने आपको भूखा मरने नहीं दिया, तो यहाँ आपको भूखा नहीं मरने देंगे। चिंता सबकी भगवान को है। बूढ़ा शेर भले हो जाए पर उसे भी भगवान कुछ ना कुछ देते ही रहते, भले बासा दे, पुराना मांस दे, देते रहते। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता, फिर भी प्रयास आप ना छोड़िएगा। भगवान उद्धव जी को लेके द्वारिका गए, भगवान का विवाह हुआ। भगवान से आप प्रेम करना, स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ प्रेम हो। भगवान सब जानते हैं मेरे भक्त को क्या चाहिए। भगवान का विवाह रुक्मणी जी से हुआ, प्रद्युम्न हुए पुत्र, फिर अनिरुद्ध हुए, अनिरुद्ध का विवाह उषा से हुआ। भगवान कृष्ण के दूसरा विवाह हुआ जामवंत की बेटी से, तीसरा विवाह सत्यभामा से,
चौथा यमुना जी से, पांचवा मित्रविंदा से, छठवा सत्या से, सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा से। एक भौमासुर नाम का दुष्ट था, उसने 16,100 कन्याओं को जेल में बंद कर रखा था। उन कन्याओं ने जेल से ही भगवान को पत्र लिखा कि प्रभु हमें जरासंध नाम का, हमें भौमासुर नाम का एक दुष्ट ने बंदी बना रखा है, जैसे तैसे बचते बचाते आपको पत्र लिख रही हैं, हमारी रक्षा करो। तब भगवान ने सेना से आक्रमण किया और भौमासुर को युद्ध में पराजित किया। कन्याओं को कर दिया आजाद। देवियों आजाद हो। कितनी कन्याएं थी? 16,100 कन्याओं को कहा जाओ जाओ जाओ, अपने अपने घर जाओ। कन्याओं ने कहा प्रभु अब हम कहीं जा नहीं सकते, हम यदि अपने घर जाएंगी तो लोग ताने मारेंगे, कहेंगे कि तुम तो दूसरे पुरुष के पास रहकर आई हो, पता नहीं तुम शुद्ध हो कि अशुद्ध हो। सीता मैया को जब नहीं छोड़ा बोलने से दुनिया ने, तो उन्होंने कहा कि हमें छोड़ देंगे, इसलिए अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। अब प्रभु आप भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे तो हम कहां जाएंगे? तो जिन्हें कोई स्वीकार नहीं करता उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं। और जिन कन्याओं को समाज में अपमान के साथ जिंदगी जीने पर वो मजबूर थीं, उन नारियों को सम्मान के साथ कृष्ण की पत्नी होने का गौरव मिला, इस सम्मान के साथ समाज में रहने का अधिकार दिया। आज एक स्त्री बिगड़ जाए, अर्थात बिगड़ नहीं जाए, वो किसी पराये पुरुष के पास पकड़ी जाए, भले वो साफ सुथरी हो, पर दुनिया तो उसे गलत ही कहेगी ना। तो जरा ये भौमासुर के कैद में रहने के बाद भला कौन उनसे विवाह करता, वो भी उस जमाने में। तो भगवान ने उनसे विवाह किया जिससे कोई विवाह करना नहीं चाहता था, जिनका समाज में अपमान था। यदि उनसे कोई विवाह कर भी लेता तो सारी जिंदगी ताने मारता कि तुम तो पराये मर्द के पास थी, वो तो हमने कृपा की कि तुमसे विवाह कर लिया। सारी जिंदगी ताने मारते लोग। कुछ को स्वीकार शायद कुछ कर भी लेते, लेकिन अच्छे लोग तो स्वीकार ना करते। ऐसी नारियों को भगवान ने स्वीकार करके सम्मान दिया है समाज में जीने और रहने का। और ये 16,100 कन्याएं कौन हैं? 16,000 वेद के मंत्र हैं, 108 उपनिषद हैं। तो ये सब कुछ भगवान की पत्नियां हैं। टोटल पत्नियां हैं 16,108। ये भगवान कृष्ण की पत्नी। पत्नी भगवान कृष्ण की इतनी क्यों है? क्योंकि आपको मैंने बताया कि भौमासुर। दूसरा कारण है कि जन्म जन्म तक जो भगवान को चाहता है पति के रूप में, अब जैसे मीराबाई पति रूप में चाहती है, तो क्या मीरा को पति बनकर नहीं मिलेंगे? अगली द्वापर की लीला में अगला जो भगवान का 16,108 सखियों से विवाह होगा, उन 16,108 में एक मीरा भी होगी अगले राउंड में, जो अगला कृष्ण अवतार होगा। क्योंकि युगे युगे भगवान के अवतार जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 ही युग तो हैं। अब कलयुग के बाद फिर सतयुग आ जाएगा, सतयुग आएगा, त्रेता आएगा, द्वापर, फिर कलयुग, फिर सतयुग, ऐसे चक्कर चलता है। तो ऐसे युगों में किसी किसी युग में भगवान कृष्ण का अवतार रिपीट होता है। कृष्ण कोई एक बार थोड़ी आए इस धरा पर, पिछले किसी और द्वापर में भी आए। जैसे राम त्रेता में आए, तो राम त्रेता में तो आएंगे, पर किसी किसी त्रेता में आते हैं और किसी किसी त्रेता में नहीं आते। जैसे इस बार राम जी आए थे, और राम जी आए और रावण को मारा। अब राम जी ने रावण को मारा, बोलो हाँ। अच्छा, आप लोग कितने रावणों के बारे में जानते हो? कितने रावण हुए?
एक बार तो रावण कौन बना? जय और विजय श्राप के कारण रावण बने। एक बार रावण कौन बना? जलंधर रावण बना, वृंदा का पति। एक बार रावण कौन बना? शिव के गण नारद जी के शाप से रावण कुंभकर्ण बने। एक बार रावण ब्राह्मणों के शाप के कारण प्रताप भानु नाम का राजा रावण बना। तो रावण एक थोड़ी है, रामचरितमानस में ही 4 रावणों की कथा है। ओ लाला, काहे इतना शोर कर रहे हो बेटा? ओ छोरा छोरी सुन लो बेटा। कितने रावण हैं? बहुत। 4 तो हमने गिनाए, जो हम गिना नहीं सकते वो भी बहुत। तो हर बार कभी राम आए तो जय विजय नाम के रावण को मारा, कभी आए तो प्रताप भानु नाम के रावण को मारा। ऐसे राम का अवतार किसी किसी त्रेता में होता रहता। ऐसे भगवान कृष्ण का अवतार। तो अगले अवतार में जो मीराबाई हैं, वो भगवान की 16,108 पत्नी में कोई एक पत्नी मीरा हो जाएगी। ऐसे ही जो अन्य युगों में स्त्रियां प्रभु को भाव से, पति भाव से भजती हैं, उन सबको जब कुल योग जोड़ा तो 16,108 आया। उनसे विवाह कर लेते हैं भगवान। एक अवतार इनके लिए होता है, विवाह के लिए होता है। क्या करें, अब कोई विवाह की जिद करे तो भगवान उसकी जिद पूरी करेंगे। इसलिए आप लोग भी भगवान से एक रिश्ता जोड़ लो। भाई पुत्र जो बनाना है, जो भगवान को भाई के भाव से भजती हैं, उन्हें भगवान द्रौपदी बना देते हैं, सुभद्रा बना देते हैं। जो पुत्र के भाव से भजती हैं, उन्हें यशोदा। अगली बार की लीला में भगवान आपको यशोदा बना सकते हैं। आपको सुभद्रा लीला में ले लें, आओ हमारे सरोल में आप आ जाओ। यही तो ईश्वर की स्वीकृति है, यही स्वीकार करना। इस तरह से भगवान के 16,108 विवाह, और हर रानी से एक एक बेटी। अब जो भगवान में पिता का भाव देखती हैं लड़कियां के प्रभु आप हमारे पिता, उनको भगवान अपनी बेटी बना लेते हैं। इसलिए एक एक बेटी, 16,108 बेटियां हैं भगवान कृष्ण की, और बेटे भी हैं। एक रानी से 10-10, 16,108 गुणित 10 कर लो, बेटों की संख्या आ जाएगी। ये सब भगवान के संबंधी हैं। इस तरह से भगवान का परिवार है, और भगवान इतना बड़ा परिवार लेके चल रहे हैं। 16,108 पत्नियां हैं, लेकिन भगवान फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। और आप लोग एक ब्याह करके मुंह लटका लेते हैं। थोड़ा मुस्कुराया करिए। क्यों, आप मुस्कुराते हैं कि नहीं? भगवान कितने विवाह हुए, फिर भी वो मुस्कुरा रहे हैं। और यहां आज का आदमी एक विवाह के बाद परेशान है। सही है? सही है? नहीं सही? भगवान ने रुक्मणी जी से बढ़िया प्रेम से बात करते। जितनी पत्नियां हैं उतने कृष्ण बन के रहते हैं भगवान, सबके साथ अलग अलग। भगवान ने बाणासुर पर कृपा की। राजा नृगो नाम नरेंद्रोहा, इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं नृग। भगवान ने राजा नृग पर कृपा की, और नृग ने गौदान किया, जिसके कारण उन्हें भगवान कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। जो आप लोगों से हम कहते हैं कि हमेशा जीते जी पुण्य करते रहा करो।
गौदान जीते जी जरूर करना। राजा नृग ने गौदान किया तो भगवान की प्राप्ति हुई। आप लोग भी जीते जी गौदान कर लेना। गाय की पूंछ पकड़ के ही वैतरणी पार होती है। आप में से किसी ने बचपन में गैया चराई है? तो गैया चराई होंगी तो गैया बारिश में नदियों में नदी से पार हो जाती है। कई बार गैया चरने के लिए नदी के उस पार चली जाती है। तो आप लोग कैसे पार होते हैं? हम बचपन में गैया चराते थे और गैया जब पार जाती तो हम भी पूंछ पकड़ लेते गैया की, तो आसानी से गैया नदी पार करे तो हम भी पार हो जाएं। ऐसे ही नदी पार गैया चरती तो हम भी नदी उसकी पूंछ पकड़ के पारी, तो नहीं, क्योंकि बारिश में नदियों का पाट चौड़ा होता है। तैर पाना संभव नहीं होता इतना लंबा। तैरना आता तो है हम लोगों को, लेकिन थोड़ा आधा तैर लेते हैं, आधा गैया सहयोग कर देती है। तो जैसे गैया की पूंछ पकड़ के ये वाली नदी पार होती है, ऐसे जो गौ सेवा करते हैं, गौदान करते हैं, उनकी बैतरणी नाम की नदी पार होती है गौदान से। इसलिए गौरी गोपाल गौशाला में आया करो, गौदान किया करो। मार्गशीर्ष माह चल रहा है, अगहन, सारे पापों का हनन करने वाला ये माह है। आप तुला दान कर सकते हैं इस माह में। जितना आपका वजन है उतने वजन का चारा, दलिया गाय को दान करने से जीवन की सारी जितनी भी समस्याएं हैं सब खत्म हो जाती हैं। शरीर में नहीं, लोग कहते अलाह बलाह भगवान जाने क्या क्या। तुला दान करने से ये सारी अलाह बलाह सब गैया उसे खा के पचा देती है। इसलिए बच्चों का आपका तुला दान। भगवान राजा नृग पर कृपा करते हैं चूंकि गौदान किया। एक बार पौंड्रक नाम के एक राजा को, जो गलत तरीके से भगवान बन के घूमता, पौंड्रक नाम का एक दुष्ट व्यक्ति था, वो भगवान बन के घूमता रहता, वो अपने को भगवान समझता था। अच्छा एक बात बताओ, भगवान कौन है? कौन है भगवान? आप बताओ भगवान कौन? हु इज गॉड? कौन है ईश्वर? भगवान कौन है जो रक्षा करते हैं? कौन रक्षा करता है आपकी? बताओ भगवान कौन है? चश्मा वाली मैया बोलो मेरी माँ, भगवान कौन है? आप बताओ भगवान कौन है? नहीं पता? तुम्हारी भावना ही तुम्हारी भगवान। भावना पड़ोसन का नाम है। कौन है भावना? आप कौन? आपकी भावना है कौन? किस तरफ रहती है? पड़ोस में? नहीं? शादी हो गई? हो गई? पत्नी को मत बता देना कि भावना है, मारेगी। भगवान किसे कहते हैं? पीछे वाले भैया, ए छोरा तुम बताओ बेटा, स्कूल के बच्चे आए हैं आज? चलो बताओ बेटा, भगवान किसे कहते हैं? हैं? किसको? बेटा आप बताओ, कि जो मोबाइल चला रहे थे ना भैया, आप बताओ किसे कहते हैं भगवान? हैं? जो आपको शिक्षा दे वो आपके लिए भगवान,
तो भगवान की परिभाषा आपने अपने हिसाब से बना ली। यही है सनातन, सब अपने अपने हिसाब से भगवान डिजाइन कर रहे हैं। कितना सिंपल क्वेश्चन है, भगवान किसे कहते हैं? पूछा जा रहा है सनातनियों से। अरे भगवान किसे कहते हैं? राम को, कृष्ण को भगवान कहते हैं। भगवान किसे कहते हैं? राम को भगवान कहते हैं, कृष्ण को भगवान कहते हैं, नारायण को भगवान कहते हैं। ये कहां तुम्हारी आवना भावना घुस रही है? राम को भगवान, भगवान कौन है? भगवान कौन है? भगवान कौन है? कृष्ण, राम, नारायण। भगवान कौन है? भगवान शिव। 5 नाम याद कर लो। भगवान विष्णु, भगवान शंकर, माता दुर्गा, गणेश जी और भगवान सूर्य। सनातन में ये पंचदेव उपासना होती है। यदि आप इन 5 की सेवा करते हैं या 5 में किसी एक की उपासना करते हैं तो आप सही हैं। भगवान विष्णु मतलब भगवान विष्णु के 24 अवतार में कोई एक, राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन, कोई भी। भगवान शंकर, शंकर बोले तो गणेश, शंकर बोले तो 12 ज्योतिर्लिंग, शंकर जी बोले तो हनुमान जी, बात एक ही है। दुर्गा, दुर्गा मतलब 52 शक्तिपीठ। कोई भी देवी की आप उपासना कर रहे हैं, यदि वो देवी दुर्गा माँ है, काली माँ है, कामाख्या माँ है, भद्रकाली है, वो देवी है। चौथा गणपति बप्पा, गणेश जी। और 5वें भगवान सूर्याय नमः, आदित्याय नमः। सनातन में इन 5 की पूजा होती है और ये 5 भगवान की कोटि में। ये 5 किसकी कोटि में है? और ये 5 एक ही हैं, क्योंकि व्यवहार में 5, जैसे उंगलियां 5 हैं पर 5 उंगलियां एक ही हाथ से जुड़ी हैं। मूल में हाथ एक है, ऊपर व्यवस्था के लिए 5 हैं। उसी तरह मूल में एक भगवान श्रीमन नारायण है। एक नारायण जब व्यवस्था करते हैं तो अपने को 5 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। इसलिए शिव पुराण पढ़ो तो शिव जी के द्वारा सृष्टि दिखाई पड़ती है। देवी भागवत पढ़ो तो देवी जी के अनुसार, गणेश पुराण पढ़ो तो गणेश जी के अनुसार, विष्णु पुराण पढ़ो तो भगवान विष्णु से। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा उसमें लिखा, ऐसा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कल्प कल्प का भेद होता है। कल्प, अब आप देखो सत्संग नहीं करोगे तो आप ये नहीं जान पाओगे कल्प किसे कहते हैं। और जब तक कल्प नहीं जानोगे तब तक सनातन का मूल ज्ञान नहीं जान सकते। आप लोग कल्प जानते हो? जानना चाहो तो हम बता दें। कल्प कल्प का भेद है। कैसे? कल्प किसे कहते हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? एक दिन में 1000 बार चतुर्युग बीत जाते हैं। चतुर्युग मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर। जैसे 7 दिन बीत जाएं तो सप्ताह कहते हैं, 30 दिन बीत जाएं तो माह कहते हैं, 365 दिन बीत जाएं तो वर्ष कहते हैं। उसी तरह जब 1000 बार चारों युग बीत जाएं उसे एक कल्प कहते हैं। एक कल्प में 14 इंद्र होते हैं। मतलब देवताओं के राजा कौन है? इंद्र। स्वर्ग में 14, ब्रह्मा जी का एक दिन इतना बड़ा है
कि एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं, 14 मनवंतर। जैसे ये वर्तमान में वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, श्वेत वाराह कल्प चल रहा है। समझ में बात आई? अब पुराणों में अलग अलग कल्प की कथा है। किसी कल्प में भगवान विष्णु ने सृष्टि की, किसी कल्प में शिव जी ने सृष्टि की, तो कहीं गणेश जी ने, तो कहीं दुर्गा जी ने। जैसे घर का काम कभी जेठानी ने वही काम किया तो कभी आज देवरानी ने कर लिया, कभी उन्होंने वही काम किया तो कभी इन्होंने। काम वही है, सृष्टि उत्पन्न करना, पालन करना, संहार। ऐसे कभी इन्होंने कर ली तो इनके बारे में शिव पुराण में लिख गया, देवी जी ने कर ली तो देवी पुराण में लिख गया। इसलिए हमारे पुराणों को समझना हो तो कल्प कल्प के पुराण हैं, कोई एक ही कल्प के सारे पुराण नहीं है। कोई पुराण उस कल्प की बात कहता है, कोई पुराण इस कल्प की बात कहता है, कोई पुराण उस, मतलब हमारे यहाँ हजारों करोड़ों वर्ष पुरानी परंपरा जीवित है। अब इसी विज्ञान को तो, इसी साइंस को तो सनातनियों को समझना था, पर वो समझ नहीं पाए। इस अज्ञानता का परिणाम क्या है? अब जैसे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं कि डार्विन ने कह दिया कि आप बंदर की संतान हो, तो मान लिए कि बंदर की संतान, तुम्हारे पूर्वज बंदर थे, ऐसा पढ़ाया गया। भाई, बंदर की संतान हम लोग नहीं है, क्योंकि अब स्कूल में यही पढ़ाया जाता है। ये प्रश्न आएगा तो लिखना पड़ेगा डार्विन, वरना नंबर कट हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये है कि हम बंदरों की संतान नहीं है साहब, हम ऋषि मुनियों की संतान है। इसलिए हमारे यहाँ गोत्र होता है। अच्छा बच्चों, ये बताओ, आप लोगों ने मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति पढ़ी है? हैं? कितने साल पुरानी है वो? अच्छा, कौन सी पुस्तक को 5000 लिख गया है? मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति लगभग 2000 साल पुरानी है, लगभग। जरा सोचिएगा, भारत की जितनी भी संस्कृति है, दुनिया की संस्कृतियों की मैं बात करूं, आप मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति उठा लीजिए, आप मुसलमानों की उत्पत्ति की हिस्ट्री उठा लीजिए, मुसलमान कब धरती पे आए, अर्थात कब वो देखे गए, तो 1400 साल पहले हिजरी के अनुसार। ईसाई कब देखे गए? 2000, आज 25 चल रहा है, तो 2025 साल पहले ईसाइयों का प्रमाण मिला। आप ये समझ लीजिए, ईसाइयत कब आई? 2000 साल पहले। और इस्लाम कब आया? 1400 साल पहले। पर सनातन कब आया? मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति कब आई? चलो चलो, बच्चों ने बोला 5000 साल, तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। 5000 साल पहले यदि मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति आ गई, तो जरा सोचो कि हमारे यहाँ तो राम सेतु 8 लाख साल पुराना है। सनातन के अवसर